नमस्ते दोस्तों, जानते हैं कुछ सच्ची बातें। कोई भी टीका, कोविशील्ड, कोवैक्सीन, फाइजर या मॉडर्ना, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि एफडीए द्वारा या अन्य भारतीय स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा फुली अप्रूव नहीं है। इसको इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन यानी कि ईयूए के तहत ही लगाया जा रहा है, जो कि अप्रूवल से बिल्कुल अलग है। और अगर हम मॉडर्ना की फैक्ट शीट उठा करके देखें जो केयर गिवर्स एंड रेसिपिएंट्स के लिए है, उसमें स्पष्ट दिया गया है द मॉडर्ना कोविड-19 वैक्सीन इज एन अनअप्रूव्ड वैक्सीन दैट मे प्रिवेंट, अंडरलाइन कीजिए वर्ड, मे प्रिवेंट कोविड-19 एंड देयर इज नो एफडीए अप्रूव्ड वैक्सीन टू प्रिवेंट कोविड-19। ये मॉडर्ना फैक्ट शीट में दिया गया है। यानी कि कोई भी वैक्सीन एफडीए के द्वारा अप्रूव्ड माना यानी कि प्रमाणित नहीं है, और आपको कोविड से बचाएगी या नहीं इसकी भी कोई कंफर्म गारंटी नहीं है। तो इस बात पर जरा गौर फरमाएं, सच को जानें और दूसरों को भी बताएं। थैंक यू। जब भी कोई दवाई या टीका मार्केट में लाया जाता है, उसके लॉन्च होने से पहले वैज्ञानिकों द्वारा लंबे समय तक उसकी टेस्टिंग की जाती है। उसके बाद जाके वो अप्रूव होती है और उसके बाद लोगों को लगाई जाती है। इसे कहते हैं लॉन्ग टर्म सेफ्टी ट्रायल्स। पर जो ये कोविड की वैक्सीन है, ये इमरजेंसी में यूज़ की जा रही है, जिसका कोई भी लॉन्ग टर्म सेफ्टी डेटा नहीं है। जितने भी ट्रायल्स चल रहे हैं अभी, वो 2022 से पहले ख़त्म नहीं होने वाले। इसका मतलब ये है कि जो लोग 2022 से पहले टीका लगवा रहे हैं, वो एक परीक्षण का हिस्सा हैं, और इस परीक्षण का जो नतीजा है वो तो परीक्षण के बाद ही पता लगेगा। क्या पता आपको कुछ भी ना हो, क्या पता आपको कोई भयंकर बीमारी हो जाए, कुछ कह नहीं सकते। ये तो एक परीक्षण, एक्सपेरिमेंट है। कोविशील्ड की फैक्ट शीट में ये भी लिखा है कि इट मे प्रिवेंट यू फ्रॉम गेटिंग कोविड-19 डिसीज। मतलब शायद ये आपको कोविड-19 डिसीज से बचा पाएगी। यानी ये बात पक्की नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं कि ये आपको कोविड-19 डिसीज से बचाएगी। ऑल्सो इसमें यह भी लिखा है कि इट मे नॉट प्रोटेक्ट एवरीवन। मतलब शायद ये हर किसी को नहीं बचा पाएगी। मतलब ये किसको बचा पाएगी, किसको नहीं बचा पाएगी, ये कोई नहीं जानता। मैं खुद एक फार्मासिस्ट हूँ और इसलिए इस बारे में आपको बताना चाहती हूँ कि किसी भी दवाई का 3 से 5 साल बाद भी साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। और अगर 3 से 5 साल बाद मुझे बांझपन, नपुंसकता, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, कैंसर, पैरालिसिस जैसी कोई भी बीमारी घटित हो जाती है तो मैं कहाँ जाऊँगी? क्योंकि इन कंपनीज ने तो अभी तक इसका सेफ्टी टेस्ट किया ही नहीं। तो फिर क्या मैं कोई गिनी पिग हूँ जो अपने आप को इन कंपनीज को एक्सपेरिमेंट हेतु सौंप दूँ? सोचिए, जीवन आपका, डिसीजन आपका। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की गाइडलाइंस के अनुसार वैक्सीन लगवाना स्वइच्छिक है। अगर कोई आपको ज़बरदस्ती वैक्सीन कर रहा है तो वो गलत है। आपकी कंपनी भी अगर कर रही है तो आप उन पर मुकदमा दर्ज करवा सकते हो। हमने भारत सरकार को आरटीआई डाली थी कि अगर वैक्सीन लगाने के बाद कोई नुकसान हुआ तो क्या सरकार जिम्मेदारी लेगी, मुआवजा देगी? उसका जवाब आया कि जब टीका लगवाना स्वइच्छिक है तो जिम्मेदारी किस बात का, मुआवजा किस चीज़ का? दुनिया के हजारों ही डॉक्टर्स ने इस वैक्सीन की पोल खोल दी है, पर उनकी जो इंटरव्यूज, उनकी जो वीडियोस हैं, उसको ना ही टेलीविजन ना ही मीडिया कवर कर रहा है और ना ही आप तक वो पहुंच रही हैं। उनके जो सोशल मीडिया के ऊपर अकाउंट्स हैं जैसे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के ऊपर, उनको डिलीट कर दिया जा रहा है, उनकी वीडियोस को सेंसर किया जा रहा है। सो अगर आप सच सुनना चाहते हैं, उनकी वीडियो को देखना चाहते हैं, तो आप GoSatvik.ca/experts के ऊपर जाके इन वीडियोस को देख सकते हैं, उनका सच सुन सकते हैं और अपना फैसला खुद कर सकते हैं। दोस्तों, अमेरिका के अंदर एक सिस्टम है जिसको कहते हैं वैक्सीन एडवर्स इवेंट रिपोर्टिंग सिस्टम। इस सिस्टम के अंदर वो लोग अपना डेटा रिपोर्ट करते हैं जिनको वैक्सीन लेने के बाद कोई साइड इफेक्ट आते हैं। तो इस डेटा के अंदर लगभग माना जाता है कि 1 to 10% लोग ही रिपोर्टिंग करते हैं, यानी कि 90% लोग तो इसमें डेटा लिखते ही नहीं। तो 28 मई तक जो डेटा आया है वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि क्या है।
5,165 लोगों की मृत्यु हो गई, 17,619 लोगों को हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा, 1,342 लोगों को एनाफिलैक्सिस रिएक्शन हो गया, 1,565 लोगों को बेल्स पॉल्सी यानी कि मुंह का टेढ़ा हो जाना हो गया, 1,892 लोगों को हार्ट अटैक आ गया, 3,994 लोग डिसेबल हो गए और 571 महिलाएं जिनका बच्चा प्रेग्नेंट थी जो उनका बच्चा गिर गया यानी मिस कैरेज हो गई। तो इस तरह के साइड इफेक्ट आ रहे हैं, ये आपको मीडिया में नहीं बताया जाएगा, आपको खुद ही ढूंढना पड़ेगा। VAERS वैक्सीन एडवर्स इवेंट रिपोर्टिंग सिस्टम में जाके देखिए किस तरह के साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं और ऐसा भी हो सकता है। तो अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं, ये सब साइड इफेक्ट सुनने के बाद भी वैक्सीन लेना चाहते हैं तो वो आपकी मर्जी है, लेकिन हमारा काम था आपको एक इन्फॉर्म्ड कंसेंट देना, यानी आपको पता हो कि साइड इफेक्ट भी हो रहे हैं और हो सकते हैं। तो आप सोच समझ कर अपना फैसला लीजिएगा। धन्यवाद।